नमस्कार प्रिय छात्राओं, आज आपकी क्लास बीए पार्ट तृतीय में प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत यूँ तो हमने जयशंकर प्रसाद की कामायनी के कई छंदों की व्याख्या हमने कर ली थी, लेकिन आज हम फिर से जयशंकर प्रसाद की एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता जिसका उल्लेख स्थान स्थान पर किया जाता है, उसकी व्याख्या करेंगे। ये कविता हम जैसा कि जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध कहानीकार भी हैं और ऐतिहासिक नाटकों की भी उन्होंने रचना की है और उनके सभी नाटकों में भारत की गौरवमय अतीत और इतिहास का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। उनके जो समय था, जो स्वाधीनता आंदोलन का समय, और उस समय साहित्य के माध्यम से जो जयशंकर प्रसाद हैं वो अपने पात्रों के माध्यम से हमें उस सुंदर और जिस पर कि हम गर्व कर सकते हैं उस अतीत से हमें जोड़ते हैं, जिससे हमारे वर्तमान की सारी खिन्नता और सारी टूटन बिखराव वो सब समाप्त करके हम अपने एकमात्र उद्देश्य यानी भारत देश की आज़ादी के लिए सन्नद्ध हो करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो यहाँ ये जो कविता का अंश है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, ये कविता उनके प्रसिद्ध इतिहास की पृष्ठभूमि पर लिखे हुए नाटक चंद्रगुप्त से ली गई है। चंद्रगुप्त नाटक में जो सिकंदर के सेनापति हैं सेल्यूकस और उनकी पुत्री हैं कार्नेलिया, जिनका विवाह बाद में चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। निश्चित ही यूनान देश की हैं और वो बहुत से सभी देशों से यहाँ पर सेनानी अलग अलग उद्देश्य से यहाँ पर हमारे देश में आए थे, लेकिन ये देश ऐसा है जो बाहर से आने वालों को भी एकाएक मोहित करता है और कुछ लोग तो सब कुछ भुला करके इसी देश का अभिन्न हिस्सा बनकर अपने जीवन यहीं पर उन्होंने व्यतीत किया था। तो बाद में जाकर कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। तो इस गीत के माध्यम से कार्नेलिया भारत की प्रकृति, उसके सौंदर्य का कितना सुंदर चित्रण यहाँ इस कविता में कर रही हैं। आइए हम इस कविता को पहले पढ़ते हैं, उसका वाचन करते हैं और फिर उसका अर्थ और व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। मदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। इस कविता में कार्नेलिया प्रातःकाल प्रकृति में होने वाले सुंदर, सुखद और रमणीक दृश्य का वर्णन कर रही हैं कि भारत में जिस समय सूर्योदय होने को होता है, यानी प्राची दिशा में जब सूर्य की लालिमा प्राची के गगन में थोड़ी थोड़ी छाती है, तो
चारों ओर प्रकृति में कितना सुरम्य और कितना रमणीक वातावरण उपस्थित होता है, उस समय का चित्रण यहाँ पर किया गया है। अरुण यह मधुमेह, देखो यह मधुमेह माने आनंद करने वाला, सुखद एहसासों को भरने वाला यह देश कितना सुंदर है, कितना मनमोहक है। और वो भी प्रातःकाल का दृश्य जिसमें अभी सूर्य पूरी तरह से निकला नहीं है, लेकिन उसने प्राची दिशा में अपनी दस्तक या अपनी आहट दे दी है। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, यही वह देश है। अनजान माने अपरिचित, जो कहीं दूर से आए हों उनके लिए भी यह देश सहारा यानी एक आश्रय बनता है। और यहाँ बाहर से आने वाले व्यक्ति बहुत ही अपनत्व के साथ, बहुत ही निश्चिंतता के साथ यहाँ रहकर बिना किसी डर के, बिना भय के यहाँ जीवन व्यतीत करते हैं, बल्कि यहीं के हो रहते हैं, फिर वो इसको छोड़कर कहीं जाना भी नहीं चाहते। तो यहाँ क्षितिज जो शब्द का प्रयोग कवि कर रहे हैं, क्षितिज वह है जहाँ गगन और धरती आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि मानो दूर से आए हुए यात्रियों के लिए, अनजान पथिकों के लिए ये एकमात्र ऐसा आश्रय स्थल है जहाँ उनकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। धरती और गगन मिलते से यानी वो एक तरह से अंतिम छोर जैसा दिखाई पड़ता है कि अब उनके जीवन की यात्रा अपने लक्षित स्थान तक पहुंच गई है, इसलिए उसको क्षितिज कहा है। क्षितिज एक कभी भी ना समाप्त होने वाला एक ऐसा स्थान है जहाँ से दूर से हमें धरती और आकाश मिलते हुए से दिखाई पड़ते हैं। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। और कार्नेलिया कहती है कि यहाँ की प्रकृति, यहाँ की शोभा, यहाँ की सुषमा तो देखते ही बनती है। ये उसका अनुभव है कि उसने भारत आने से पूर्व जो भी प्राकृतिक सौंदर्य देखे थे उनसे कहीं ऊपर उसे भारतीय प्रकृति और यहाँ का सौंदर्य दृष्टिगोचर होता है। तो वो कहती हैं सरस माने रस से परिपूर्ण, बहुत ही सुंदर, आनंद की अनुभूति देने वाले जो तामरस हैं, सरोवर में जो खिले हुए कमल हैं, और कमल पूरी तरह खिला हुआ है और उसके गर्भ में यानी उसके मध्य में जो पराग है, जो सुंदर कण हैं उस पुष्प के खिलने के बाद, वहाँ पर मानो आसपास की जो तरुशिखा है यानी वृक्ष की चोटियों के लहराने से, अब यहाँ एक कल्पना हम ये करते हैं कि लाल रंग का कमल है और आसपास की जो वनस्पतियाँ हैं, जो वृक्ष हैं, वो हरे रंग के हैं। तो उन सबको मिलाने से एक ताम्रवर्णी, एक लाल और हरा रंग मिलकर के जो अद्भुत सा सौंदर्य और अद्भुत सा सुंदर रंग दिखाई पड़ता है, वो मानो पूरी प्रकृति में बिखरता सा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सूर्य अभी पूरी तरह से ऊपर आया नहीं है। वृक्षों की जो कोंपलें हैं वो भी अभी लालिमा से युक्त हैं, उन पर लाल लाल सूर्य की रश्मियाँ पड़ना प्रारंभ हो गई है। और कमल के गर्भ भाग का जो सुंदर उस रूप है वह भी पूरी तरह प्रस्फुटित होकर के अपने समक्ष उपस्थित हो रहा है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। और कोई भी शुभ काम करने से पूर्व जैसे मांगलिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, सूर्य का उदय होना भी उसी के समान दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे आज कोई बहुत विशेष, कोई शुभ कल्याणकारी काम होने वाला है और उसके निमित्त सूर्य ने अपना सारा कुमकुम, कुमकुम बोलते हैं लाल रंग का जो
लाल रंग का एक तरह से उसको हम बोलेंगे सिंदूरी रंग की जो आभा है, और वह भी मांगलिक, उसको वृक्षों के हरे पत्तों पर इस तरह से बिखेर दिया है कि वो अपने हरे रंग पर चमकते हुए लाल रंग की अद्भुत शोभा से युक्त हो जाते हैं उस समय पर। और साथ ही आकाश में दृष्टि उठाकर देखते हैं तो प्रातःकाल के साथ ही धीरे धीरे आकाश में भी पक्षियों की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं, और लघु माने छोटे छोटे सुरधनु इंद्रधनुषी रंगों से युक्त जो पक्षियों के पंख हैं उनको वो फैलाकर सुंदर सुखद शीतल मलय पर्वत से आने वाली, मलय पर्वत जहाँ के चंदन के वृक्ष लगे होते हैं, बहुत सुगंधित, वहाँ की वायु का स्पर्श करते हुए जो समीर प्रातः समीर बह रहा है उसको लक्ष्य बना करके आसपास के क्षेत्रों से सुंदर सुंदर पक्षी उस दिशा की ओर उड़े चले आते हैं। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, ऐसा लगता है कि जैसे दूर रहने वाले जो प्रवासी पक्षी हैं उनको भी इसी स्थान की चाह है, इसी स्थान की खोज है, क्योंकि वो इसी ओर अपना मुख करके उड़ते हैं और उन्हें लगता है कि यहीं आकर के हमें वह आश्रय नीड़ निज नीड़ अपने प्रिय इच्छित लक्षित नीड़ यानी आश्रय की खोज में वो पक्षी अपना मुख उठाकर इसी ओर उड़ते हुए चले आते हैं। तो यहाँ पक्षियों का आश्रय भी बताया है कवि ने, और जो विदेशी हैं, जो बाहर से आने वाले हैं, अपरिचित लोग हैं, उनको भी ये विश्वास है कि यहाँ भारत में आकर के उन्हें किसी प्रकार का अभाव या किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, बल्कि उनका जीवन और भी सुंदर अनुभूतियों से भर जाएगा। इस कल्पना को लेकर और इस विश्वास को लेकर वो इस देश की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि बताते हैं, बरसाती आँखों के बादल, और जैसे आकाश से वर्षा होती है वर्षा ऋतु में, और ऐसा लगता है जैसे बादल पृथ्वी के ताप, उसकी उष्णता और उसकी शुष्कता को दूर करने के लिए मानो अपने हृदय की समस्त करुणा को आँखों में भर करके वो वर्षा के जल के रूप में इस पृथ्वी को सिंचित करते हैं, उर्वरा बनाते हैं, उसके कष्टों को दूर कर लेते हैं। वैसे ही यहाँ के लोगों की भी ये विशेषता है कि वो किसी भी दुखी और किसी भी कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति के दुखों को दूर करने के लिए वो उन्हें अपनापन देते हैं और अपनी आँखों में उसके प्रति प्रेम और विश्वास का भाव लेकर के उसके समस्त कष्टों को दूर करने का प्रयास करते हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, और यहाँ के जो समुद्र हैं वो इतने विशाल हैं, ऐसा लगता है जो भी हैं अरब सागर के और हिंद महासागर, वहाँ से मानो बहुत तेज़ी से बहती हुई लहरें उठती हुई आती हैं और यहाँ आकर के वो एक प्रकार से अपनी सारी उद्विग्नता, अपनी सारी तीव्रता, आलोड़न विलोड़न उनका यहाँ आकर के पूरी तरह उसका शमन हो जाता है, जैसे कि उनको अपना आश्रय और अपना किनारा मिल गया हो। वो पूरी तरह से शांत और संतुष्ट हो जाती हैं। तो ये एक तरह से यहाँ की भौगोलिक जो स्थिति है, कहाँ कौन सा बड़ा समुद्र है, सागर है, उसका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। हेमकुंभ ले उषा सवेरे, और प्रातःकाल जैसे जैसे होता है, जैसे जैसे प्राची में सूर्य ऊर्ध्वगमन करता है, वैसे वैसे समस्त पृथ्वी पर एक अद्भुत ही दृश्य देखने को मिलता है। तो उसकी कल्पना कवि किस प्रकार से करते हैं कि सूर्य
जब आकाश में धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा है तो ऐसा लगता है मानो प्रातः रूप या उषा और सवेरे बात तो एक ही है, लेकिन प्रातः काल में कोई सुंदरी मानो, जैसे कि कल्पना की जाती है कि पहले स्त्रियां जाकर कुएं से पानी भरकर लाती थी, तो ऐसा लगता है जैसे कोई प्रकृति नटी अपने हाथ में हेम कुंभ माने स्वर्ण का बड़ा सा चमकता दमकता कुंभ लेकर के आ रही हो और फिर उसमें भरे हुए रस या जल या सुखों की जो राशि है उसको मानो इस पृथ्वी पर बड़े ही मन से और बड़े ही प्रेम से वह उन सुखों को इस पृथ्वी पर उड़ेल रही हो। ऐसा सुंदर सुखद एहसास यहाँ की प्रातःकाल के समय चारों ओर देखने को मिलता है। तो यहाँ कॉर्नेलिया इस पर मुग्ध है और मोहित होती है कि कितना सुंदर यह स्थान है, कितना सुंदर यह देश है, जहाँ उसकी इच्छा होती है कि मेरा संपूर्ण जीवन में यहीं पर व्यतीत करूं। आगे, मदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा, और ऐसे समय पर जब आकाश में टिमटिमाते चमकते जो तारे हैं, जो रात में धीमे धीमे टिमटिमाकर प्रकाश कर रहे हैं, वो मानो उनका स्नेह अब धीरे धीरे चुक गया है, धीरे धीरे उनका प्रकाश मंद होता जा रहा है और वो रात भर प्रकाश कर करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करके मानो थक गए हैं। मानो रात भर उन्होंने चौकीदारी की है, प्रकाश फैलाया है और अब अपनी जो कर्तव्य को पूरा करके वो ऊँघने जैसे लग रहे हैं, जैसे बहुत श्रमित और थकित व्यक्ति दिखाई देता है। तो उस समय आकर सूर्य ने मानो तारों को अपने उस कर्तव्य से मुक्त करने के लिए अब सूर्य ने वह कार्यभार अपने ऊपर ले लिया है और दिन भर वो तारे विश्राम करेंगे और रात्रि में फिर से आकर के अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हो जाएंगे। तो यहाँ कॉर्नेलिया कहती है कि यह सुंदर देश अरुण लाल रंग से परिपूर्ण, लाल रंग प्रेम का भी प्रतीक है, ऐश्वर्य सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। तो इसलिए यहाँ कॉर्नेलिया ने भारतवासियों की सहृदयता का, स्नेह, प्रेम, करुणा और साथ ही जो ये भारत देश है जहाँ ज्ञान, योग, सभ्यता का उदय सबसे प्रथम हुआ, यहाँ की आध्यात्मिकता, दार्शनिकता और ज्ञान पिपासा, ये सब इस देश को अद्भुत और अविस्मरणीय बनाते हैं। तो इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद की राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय प्रेम और भारत प्रेम सभी कुछ मुखरित हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा और यहाँ की संस्कृति का गौरवपूर्ण गान भी हमें इस कविता में दिखाई देता है। और प्रकृति के सुंदर रूप का चित्रण करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने यहाँ तत्सम शब्दों की बहुलता वाली संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग किया है। और ये कविता उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। जैसे और भी है उनका हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, उसी तरह की कविताएं हैं जो स्वाधीनता आंदोलन के समय यहाँ के लोगों के मन के भीतर एक अद्भुत सा आत्मविश्वास, अद्भुत सा राष्ट्र प्रेम भर देने वाली कविताएं सिद्ध होती हैं। और इसमें हेम कुंभ जैसे शब्द है, स्वर्ण से निर्मित कुंभ, स्वर्ण रूपी कुंभ, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर बहुत ही सुंदरता में वृद्धि करने वाला है। सरस तामरस गर्भ विवाह पर, लघु सुरधनु से तो उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, यानी वो इस देश की खोज में न जाने कहाँ कहाँ से पक्षी यहाँ पर आते हैं। पक्षी जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ऋतुओं में
आगमन करते हैं, वहाँ प्रवास करते हैं और फिर नए अपने स्थान की खोज के लिए वो उड़ जाते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आकर के अनजान व्यक्ति को भी आश्रय और शरण मिल जाती है। तो यहाँ भारत की प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक हर प्रकार से उसकी विशदता का वर्णन भी यहाँ कवि ने किया है। तो इन शब्दों के साथ ही आज की कविता, हमारी व्याख्या जो है उसको हम संपन्न करते हैं। धन्यवाद।